बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज वेस्ट पटेल नगर वार्ड में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार चौथी बार नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे वह पूरे तरीके से खोखले साबित हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से बात की है हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा से। और आपको बता दें कि उन्होंने सीधा सीधा आरोप केजरीवाल पर लगाया और सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने अभी तक अपने 8 साल के कार्यकाल में जो कुछ वादे जनता से किए वो पूरी तरह से खोखले हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। आदेश जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं चुनाव, अब मतदान डाले जा रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, बीजेपी क्या स्थिति देखते हैं आप? बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है। दिल्ली की जनता जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, लोग लगातार बीजेपी को वोट कर रहे हैं क्योंकि हमने एक क्लीन इमेज के साथ काम किया है। क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली देने के लिए हमने कदम बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए काम किया है। हमने प्रगति मैदान वाली टनल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है। फ्लाईओवर हो, एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली के अंदर अच्छे पार्क हो, ओपन जिम हो, दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हो, दिल्ली के अंदर गार्बेज फ्री करने के लिए हमने 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा हर दिन घर से उठाते हैं और उसके बाद 500 से ज्यादा ढलाव घरों को समाप्त किया है। तो बहुत सारे काम किए हैं। कूड़े के मुद्दे को तो लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी हमलावर है और उनका यही कहना है कि कूड़े के मुद्दे पर इस बारी मत डालना है और बीजेपी को हटाना है। देखिए, दिल्ली के अंदर समस्या क्या है? दिल्ली के अंदर समस्या है भ्रष्टाचार। दिल्ली के अंदर समस्या है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वादा खिलाफी करती है। दिल्ली के अंदर अगर समस्या है तो शराब ठेकेदारों को हजारों करोड़ का फायदा कराने की। और आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं, अपने आप को ठगा महसूस किया उन्होंने, क्योंकि जिस समय सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार की जरूरत थी कोरोना के समय में, उस समय दिल्ली सरकार ने पीठ दिखाई है। और उस समय दिल्ली सरकार को जब आगे आना चाहिए तो वो दोषारोपण कर रहे थे कभी केंद्र सरकार पर, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन बेड्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर ये सारी सुविधाएं उन्होंने नहीं दी। तो मैं आज दिल्ली की जनता उन बातों को लेकर याद करके वोट करने वाली है कि भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ वोट करना है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेशन, राशन और उनकी चिंता करने का काम किया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा की है, उसके आधार पर बीजेपी केजरीवाल सिर्फ 20 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को। आप किस तरीके से उनके इस दावे को देखते हैं? वो कह रहे हैं कि 200 से भी अधिक सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं इस बार। देखिए, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। यहाँ से दिल्ली की जनता उनको सबक सिखाने वाली और यहाँ से रुकने वाली नहीं, लोकसभा और विधानसभा से भी बाहर करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मिसेस आदेश गुप्ता भी मौजूद है। मैम, आप किस तरह से देखती हैं इस चुनाव को और आपको लगता है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगी और यही अपील भी आप कर देंगी? जी बिल्कुल, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और जब घर से महिलाएं निकलेंगी तो उनका परिवार भी निकलेगा। और विकास का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जब से केजरीवाल की सरकार बनी कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में बहुत सेवा की लोगों की। जब कोई सरकार बनती है, जब जनता पब्लिक वोट डालती है तो उसे ये उम्मीद होती है कि मेरी छोटे छोटे काम होने चाहिए, मेरी मतलब जो सेवा है उनकी वो होना चाहिए। तो ये सेवा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है और कोरोना काल में उन्होंने बहुत सेवा की है लोगों की। इस चीज को पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं का किसी ने सोचा है, किसी ने उनके लिए काम किया है तो वो दिल्ली सरकार है। चाहे बसों में फ्री यात्रा की बात करें, फ्री बिजली की बात करें या फ्री पानी की बात करें, उनसे जो घर का खर्चा है वो भी कम हुआ है। देखो, बिजली और पानी कोई फ्री नहीं है। आप झुग्गियों में भी लोग मेरे पास खुद ही बिल लेके आए हैं कि एक बल्ब जलता है, एक पंखा चलता है और बिल मेरा इतना आया है। ये सारे झूठे वादे हैं। और जहाँ तक आपने बस की जो बात की है कि फ्री टिकट उनका है, कोई फ्री टिकट नहीं है। बेचारी 1 घंटे वहाँ खड़ी होती हैं, बस वाले आगे बस ले जाते हैं और जब 1 घंटे खड़े रहने के बाद जब उन्हें बस में बैठने को नहीं मिलता तो फिर वहाँ से टिकट खरीदती हैं और दूसरी बस में बैठती हैं जाके। ये हाल है। तो महिलाओं के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा है और ये महिलाएं आज इन्हें बताने वाली हैं।
मिसेस आदेश गुप्ता जो बता रही हैं कि एक बार फिर से जनता बीजेपी का साथ देते हुए नजर आएगी, लेकिन निश्चित तौर पर अब जो नतीजे हैं वही जब 7 तारीख को सामने आएंगे तो पूरी स्थिति साफ होगी कि आखिर इस बार किसकी एमसीडी में सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।